पिछले भाग में आपने देखा गोपाल चुड़ैलों से वह अस्त्र प्राप्त कर लेता है जिससे कि उस नरपिशाच का खात्मा होना होता है। वह नरपिशाच को जंगलों में तलाशता है। तभी उसके सामने एक वृद्ध महिला की आत्मा आती है और गोपाल से कहती है, अब आगे। तब वह वृद्ध महिला गोपाल से कहती है कि तुम जिन मंगल पुरोहित जी से मिलने के लिए घर से निकले हो, उन मंगल पुरोहित की किसी ने धोखे से हत्या कर दी है। तब गोपाल आश्चर्यचकित होते हुए महिला से पूछता है कि पुरोहित जी तो परोपकारी मानव थे, उनके सभी कार्य जनहित के लिए होते थे, भला उनकी हत्या कौन और क्यों करना चाहेगा। तब वह वृद्ध महिला बोलती है कि नरपिशाच के खात्मे का तरीका मंगल पुरोहित जी को मालूम था। अगर तुम उनसे मिल जाते तो तुम शायद नरपिशाच को मार डालते। यह बात नरपिशाच को पहले ही पता चल चुकी थी, इसलिए उसने उनके घर जाकर उनकी पत्नी को सम्मोहित कर दिया और उसके द्वारा उनके खाने में जहर मिलवा दिया, जिस कारण उनकी हत्या हो गई। परंतु उनकी परम आत्मा ने नरपिशाच के अंत का तरीका मुझे बताया, जिसके सहारे से तुमने वह अस्त्र भी प्राप्त कर लिया। अब गोपाल सब कुछ समझ गया था, उसके मन में कोई भी शंका नहीं थी। अब गोपाल तैयार था विराल गांव को मुक्त कराने के लिए उस नरपिशाच से। अब गोपाल चल पड़ता है नरपिशाच की शैतानी गुफा की ओर, उससे बदला लेने के लिए। गोपाल के पास नरपिशाच के खात्मे के लिए अस्त्र भी था, वह बहुत बहादुर भी था, परंतु अभी तक वह नरपिशाच के छलावे से बिल्कुल अनजान था। गोपाल नरपिशाच की गुफा तक तो आसानी से पहुंच जाता है, परंतु अब उसके सामने गुफा के अंदर जाने के लिए 3 रास्ते होते हैं। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि वह किस रास्ते से अंदर जाए। इससे पहले आज तक कोई भी मानव नरपिशाच की गुफा के आसपास भी नहीं पहुंच पाया था। बहुत देर सोचने के बाद गोपाल अंततः पहले रास्ते से गुफा के अंदर प्रवेश करता है, जहां उसे कई चमगादड़ दिखाई देते हैं जो उसे देख बाहर भाग जाते हैं। अब गोपाल उस सुनसान अंधेरी गुफा में अकेले एक मशाल के सहारे आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की और कई सारी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर वह थोड़ा बहुत डर भी जाता है। थोड़ा आगे जाने पर गोपाल को ग्रामवासियों के आधे आधे मृत शरीर भी दिखाई देते हैं। उसे कई व्यक्ति, महिलाओं व बच्चों की आत्मा भी दिखाई देती है, जिनमें उसके परिवार वाले भी होते हैं। पर उसे अपनी माता का मृत शरीर दिखता है, परंतु कहीं उनकी आत्मा नहीं दिखती। अब गोपाल यह अनुभव करने लग जाता है कि वह वृद्ध महिला कोई और नहीं, मेरी माँ ही थी, जो अभी तक मेरे साथ थी। वही आत्मा मेरी माँ की पवित्र आत्मा थी। अपनी माँ को मन ही मन याद करते हुए गोपाल अंधेरी गुफा में आगे बढ़ने लग जाता है, परंतु अब उस नरपिशाच का छलावा शुरू हो जाता है। अपनी शैतानी ताकतों के कारण गोपाल को नरपिशाच के 3 रूप दिखाई देने लग जाते हैं। गोपाल अलग अलग 3 नरपिशाचों को देखकर हैरान हो जाता है। अब समस्या यह थी कि चारों दिशाओं से प्राप्त वह अस्त्र, जिस अस्त्र से केवल एक ही बार हमला किया जा सकता है, दूसरी बार हमला करते ही उस अस्त्र की शक्तियाँ गायब हो सकती हैं। अब गोपाल यह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि वास्तविक नरपिशाच कौन है। वह तीनों नरपिशाच साथ में मिलकर गोपाल पर हमला करने लगते हैं। उनके द्वारा गोपाल को कई घातक हमलों का सामना करना पड़ता है। वह कभी स्वयं को उनसे बचाता तो कभी मशाल से उन पर हमला करता, परंतु अब वे सभी गोपाल पर हावी होने लगे थे। धीरे धीरे गोपाल भी हार मानने लगा था। वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसे लगने लगता है कि अब वह भी नरपिशाच के हाथों मारा जाएगा। अब गोपाल मन ही मन अपनी माँ को याद करने लगता है, पर कहीं सौभाग्य से गोपाल की माँ की आत्मा गोपाल के सामने आ जाती है और गोपाल से कहती है कि इन तीनों में से
असली नरपिशाच वही है जिसका दायां हाथ जला हुआ है। तुम याद करो, जब नरपिशाच ने जंगल में तुम्हारे ऊपर हमला किया था, तब तुम्हारे द्वारा लगाई गई आग से इसका दायां हाथ जल गया था। अब गोपाल को अपनी माँ की बातें समझ में आने लगती है। वह जल्दी से उस अस्त्र से, जिस अस्त्र को चुड़ैलों द्वारा उसे प्रदान किया गया था, उस अस्त्र से उस नरपिशाच पर हमला करता है जिसका दायां हाथ जला हुआ होता है। और इस प्रकार खात्मा हो जाता है उस नरपिशाच का। और नरपिशाच के खात्मा होते ही विराल गांव व विराल जंगल की सभी आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं।